Hello students, welcome back to matrices and determinant. In this video, we are going to discuss about inverse of a matrix. Inverse की बात करें तो we have been listening about the inverse for so long. फंक्शंस में हमने देखा था कि फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन होता है. नंबर्स का इनवर्स इज बेसिकली रेसिप्रोकल, तो दैट इज नॉट देयर. Then we heard about identity, addition inverse, multiplicative identity, multiplicative inverse. So let me give you some idea about the identity and inverse. So there are two concepts. One is identity and one is inverse. ना आइडेंटिटी भी दो तरीके की होती है. एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो व्हेन आई से एडिटिव आइडेंटिटी, आई मीन्स इज अ क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. नंबर्स के लिए नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स, वेक्टर के लिए वेक्टर. So is a quantity of same kind which when added to some quantity results in the same quantity. मतलब identical quantity. बहुत ही क्रूड सा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. लाइक नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स की बात करें तो एक नंबर है सपोज ए. अब उसमें क्या ऐड करने से सेम नंबर आएगा. कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ए प्लस आई बी, तो उसमें क्या ऐड करने से सेम ए प्लस आई बी आएगा. एक वेक्टर है ए बी सी, उसमें क्या ऐड करने से वापस ए बी सी आएगा. एक मैट्रिक्स है ए विच लेट मी राइट इट एज ए आई जे एम बाय एन, उसमें क्या ऐड करने से वापस सेम मैट्रिक्स आएगा ए आई जे एम बाय एन. एंड दैट इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी. क्या है तो नंबर्स में अगर जीरो ऐड करोगे तो सेम टू सेम आएगा, तो दैट सेम टू सेम नंबर इज बेसिकली कॉल्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिकल. तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है. ए प्लस आई बी में क्या ऐड करने से ए प्लस आई बी आएगा, जीरो प्लस जीरो आई. तो जीरो प्लस जीरो आई इज एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर. वेक्टर में क्या ऐड करोगे, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, वो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब आइडेंटिकल. सो इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. मैट्रिक्स में क्या ऐड करोगे, जीरो मैट्रिक्स, null matrix of m by n same order, would be result in identical as the question. And so ये जो black में लिखे हुए हैं, these are basically additive identity for different kind of quantities. Null matrix you can call. Next is additive inverse. Additive inverse का मतलब हुआ additive inverse is a quantity when added to some quantity results in additive identity. Is called additive inverse. मतलब ध्यान से सुनना, एक नंबर है ए,
इसमें क्या ऐड करने से एडिटिव इनवर्स आएगा? एडिटिव इनवर्स मतलब जीरो कब आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो a प्लस आई बी में क्या ऐड करने से एडिटिव इनवर्स मतलब जीरो प्लस जीरो आई आएगा? वेक्टर ABC में क्या ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 0 आएगा? और ये मैट्रिक्स AIJ m/n में क्या ऐड करने से नल मैट्रिक्स मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आएगा? Those will be called additive inverse. So in this, if I write it using green color, highlight करता हूं मैं, additive inverse of this, A में क्या ऐड करने से जीरो आएगा? माइनस ए। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 और -√2 का एडिटिव इनवर्स +√2। A प्लस IB का एडिटिव इनवर्स -A माइनस IB। ABC का एडिटिव इनवर्स -A -B -C और AIJ का एडिटिव इनवर्स -AIJ ऑफ द सेम ऑर्डर m/n। तो ये हो गया आपका additive identity and additive inverse. In the very same way, we are going to discuss about identity and inverse, which is multiplicative. Multiplicative identity and multiplicative inverse. Now think about it कि multiplicative identity क्या होगा? What is the multiplicative identity? Multiplicative identity is a quantity when multiplied to a quantity results in same quantity is called multiplicative identity. फिर से वही बात है, कोई नंबर है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करके सेम a प्लस आई बी आएगा? कोई एक वेक्टर है ABC उसमें क्या मल्टीप्लाई करके ABC आएगा? कोई एक मैट्रिक्स है AIJ उसमें क्या मल्टीप्लाई करके वापस से AIJ आएगा? एडिटिव इनवर्स की बात थी, एडिटिव आइडेंटिटी की बात थी, तो ऐड करने पे क्वेश्चन आंसर सेम होना चाहिए। देखो क्वेश्चन और आंसर सेम, क्वेश्चन और आंसर सेम, क्वेश्चन और आंसर सेम, क्वेश्चन एंड आंसर सेम बाय एडिंग दिस। यहाँ क्या मल्टीप्लाई की बात है, तो बोलो A में क्या मल्टीप्लाई करके A आएगा? 1। तो सिंपल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करके सेम आएगा? 1 + 0i। वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करके सेम वेक्टर आएगा? दैट इज अ डिफिकल्ट स्टोरी बिकॉज यहां पे डॉट और क्रॉस आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करे? अब वेक्टर में जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो यार 2 काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है वो प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन, विच इज अगेन इनटू 2 पार्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो अगर सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तब तो 1 हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तब तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा। लेकिन ये 1 क्या है? ये कोई वेक्टर तो है नहीं। सो वेक्टर के लिए वेक्टर ही होना चाहिए, और वेक्टर के लिए अगर वेक्टर करोगे तो वी कैन नॉट हैव डॉट प्रोडक्ट, सो वी हैव टू हैव क्रॉस प्रोडक्ट। अब ABC में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वापस ABC आएगा? ABC में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वापस से ABC आने का चांस नहीं है, बिकॉज जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब डायरेक्शन अगर हमें सेम रखना है
मतलब नंबर और उसका परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई वेक्टर और उसका परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, एंड दैट इज जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर के लिए अलग से कुछ एक पर्टिकुलर नंबर के लिए डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो जीरो वेक्टर के लिए यू कैन से जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के लिए यू कैन से एनी वेक्टर। नो, जीरो वेक्टर के लिए कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो वेक्टर ही आने वाला है। डायरेक्शन भी आप क्या बोल सकते हो कि स्टार्टिंग और एंड जीरो वेक्टर was the product क्वेश्चन, उसमें हमने कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो वेक्टर आए। तो सिर्फ जीरो वेक्टर के लिए डिफाइंड है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस। ना मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करके सेम मैट्रिक्स आएगा, एंड दैट इज वी ऑलरेडी नो इज आई। बोलो, आई मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। किसी भी मैट्रिक्स में जब आई मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन नॉट बी m by n, इट हैज टू बी n by n। और जब ये n by n है तो यहां अगर देखोगे तो ये m by n हो सकता है। ये m by n होगा तो क्या मिलेगा, ये n और n कैंसिल हो जाएंगे और m by n का फाइनली आपको आंसर मिलेगा विच इज सेम एज aij। सो दीज आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अ क्वांटिटी, थिंक ऑफ इट, खुद से सोचो और लिखो। 3 हो चुके हैं, 4th आप लिख सकते हो। इन दिस केस आई एम गोइंग टू हाईलाइट multiplicative identity is this, this and this। यहां इनवर्स की बात करते हैं तो a quantity when multiplied to a quantity, another quantity results in what, same? No, results in, यहां देखो एडिटिव आइडेंटिटी में रिजल्ट सेम आता था, एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आता है। तो यहां पे रिजल्ट इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब लेट्स से एक नंबर है a, उसमें क्या मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी मतलब 1 आएगा। a प्लस आई बी में क्या मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। वेक्टर में तो कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो यहां देखते हैं a आई जे में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको i मिलेगा ना। इनवर्स की बात करें, a में क्या मल्टीप्लाई करके 1 by a आएगा, सॉरी वो 1 आएगा, 1 by a प्लस आई बी में क्या मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, 1 upon a प्लस आई बी। इस मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करके i आएगा, व्हाट डू वी मल्टीप्लाई इन अ मैट्रिक्स टू गेट i। लेट्स से it is bij, let's say it is bij, and this is called multiplicative inverse of matrix। so बाकी सब कुछ क्लियर है एक्सेप्ट दिस, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो कि एक्चुअली में इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इन द नेक्स्ट स्क्रीन। बट आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन वॉट एवर इज रिटन। इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, और कुछ डाउट हो तो क्लियर इट। I won't be available for you maybe, so you can clear it with anything, but actually frankly speaking everything is written। 3-4 बार पढ़ोगे और कोरिलेट करने का कोशिश करोगे तो आ जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम टू सेम आना, इनवर्स का मतलब होता है आइडेंटिटी आना।
एडिशन में ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इतना ही कॉन्सेप्ट है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यहां तक सब कुछ क्लियर था। दिस इज वन पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो फंक्शंस हमने जो हमने इनवर्स देखा, आइडेंटिटी देखा, वो सिंपल नंबर के बारे में देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा, वेक्टर में देखा, मैट्रिक्स में देखा। इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस, दिस इज ओके फॉर, दिस इज गुड फॉर एनी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपने रिलेशंस पढ़ा होगा तो हर रिलेशन का एक आइडेंटिटी, हर रिलेशन का एक इनवर्स होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। वेक्टर में देखो कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा था नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा भी कुछ नहीं था। तो आइडिया इज कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड एन आइडेंटिटी एंड एन इनवर्स। Now, leave that apart. That is whole lot another story. In this video, we are going to discuss about the inverse, and this inverse is basically multiplicative inverse. This is actually multiplicative inverse, not additive inverse. क्योंकि additive inverse तो सीधा सीधा negative of the matrix हो जाएगा। Now, suppose we have a matrix A. तो इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था आई। तो ए में अगर मैं बी मल्टीप्लाई करके आई लाता हूं तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अब नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वी आर सिंपली गोइंग टू से इनवर्स। व्हेन आई से इनवर्स आई मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए अलग अलग होता है। तो ये बताओ कि अगर ऐसा लिखा हो तो ये भी तो इनवर्स हुआ। दोनों में से कौन सा, क्योंकि जरूरी नहीं है, लेट मी से सी, लेट मी से सी, सी ए इक्वल टू आई है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बी बाद में पोस्ट मल्टीप्लायर है और आई आया तो इट इज कॉल्ड इनवर्स। और अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया दैट इज प्री मल्टीप्लायर तो भी आई आया तो आई विल से दिस इज इनवर्स। बट एक्चुअली में कौन सा इनवर्स है, क्योंकि बी और सी का सेम होना कंपल्शन नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि बी और सी सेम होंगे, इट मे बी एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी डिफरेंट। सो एक्चुअल स्टोरी इज कि बी हमने राइट में मल्टीप्लाई किया है, so this is called right inverse of A। और C हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है तो we call it left inverse of A। तो अगर AB इक्वल टू I है तो B is called right inverse of A, और CA इक्वल टू I है तो C will be called left inverse of A। तो C is called left inverse of A and A will be called right inverse of C। What do we call A? A will be called right inverse of C. Yeah, B is called right inverse of A and A is called left inverse of B। तो फिर अपना इनवर्स कौन सा हुआ, लेफ्ट वाला हुआ या राइट वाला हुआ? एक्चुअली these two are different, but B is called inverse of A। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए बी की वैल्यू आई हो और बी ए का वैल्यू भी आई हो। मतलब बी अगर ए का राइट इनवर्स भी है और लेफ्ट इनवर्स भी है, तो इफ अ नंबर, इफ अ मैट्रिक्स इज लेफ्ट इनवर्स एज वेल एज राइट इनवर्स, देन ओनली इट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। नाउ देयर आर many right inverses, there are many left inverses, but there is a unique inverse। एक यूनिक इनवर्स होगा जो लेफ्ट और राइट दोनों में होगा। लेफ्ट में बहुत सारे होंगे, मे बी इनफाइनाइट ऑल्सो, और राइट में बहुत सारे होंगे, उसमें से कॉमन सिर्फ एक होगा एंड दैट वन is called inverse of A।
So if I say if A इनवर्स, ये A पावर -1 नहीं है, एक सिंबल है, जैसा याद है ना साइन इनवर्स x जब हम लिखते थे तो ये साइन इनवर्स का मतलब 1 बाय साइन नहीं हुआ, दैट इज सिंपली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट इनवर्स ऑफ साइन। सिमिलरली A इनवर्स का मतलब A पावर -1 नहीं, एक सिंबल है दैट रिप्रेजेंट इनवर्स ऑफ A। तो इफ A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A, देन A के बाद लिखोगे तो भी I आना चाहिए और A से पहले लिखोगे तो भी I आना चाहिए। दोनों साइड से इट हैज टू बी ट्रू, देन ओनली इट इज कॉल्ड द इनवर्स, देन ओनली इट इज कॉल्ड इनवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं? ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू टेस्टिंग, हम टेस्टिंग करने वाले नहीं हैं कि चलो एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब 2 बाई 2 है, देखिए मल्टीप्लाई करने से I कब आता है, इट इज गोइंग टू बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 2 बाई 2 में तो फिर भी चलो 4 अननोन्स है, कुछ कुछ हो जाएगा। 3 बाई 3 में तो 9 अननोन्स होंगे, सो दैट इज नॉट द वे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स से एक मैट्रिक्स है A और इसमें आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। We know that it comes out to be mod AI, which is also equal to adjoint A into A. Now if I multiply by mod A to all these, और scalar multiplication is simple concept, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो mod A से अगर मैं डिवाइड करता हूं and I am going to group them. I am going to group them. So I can say A into adjoint A upon mod A equal to I. Similarly, I see that adjoint A upon mod A into A equal to I. ये mod A मैं A के साथ भी ले सकता हूँ, adjoint A के साथ भी ले सकता हूँ, उसके दो पार्ट करके अलग अलग भी ले सकता हूँ, but I wanted A to be alone, तो A को अलग कर दिया, बाकी सब एक साथ। Now what we see that A में जब ये नंबर लेफ्ट और राइट दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो what we get is इनवर्स ऑफ A, एंड सो फाइनली क्या मिला कि जो A इनवर्स है वो होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो उसके एडजॉइंट में, एडजॉइंट फाइंड करने का प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, एडजॉइंट में मॉड A डिवाइड किया, काम खत्म। मॉड A सिंपली अ नंबर, सिंपली और स्केलर, और कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो ये तो बेसिक स्टोरी है जो कि यूजुअली आपको शायद कहीं पूछा नहीं जाएगा, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस इज द आइडिया दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। एडजॉइंट A फाइंड करना आपको आता है, मॉड A फाइंड करना आता है, डिवाइड करोगे एंड यू गेट द इनवर्स। दैट्स इट, दिस इज अबाउट द इनवर्स। फाइंड करना, कहानी और भी है, वो स्लोली आती रहेगी, बट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन एंड देन वी विल टेक फ्रॉम देयर। तो फिलहाल आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इज डिफाइंड बाय A इनवर्स अपॉन एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। नाउ द आइडिया इज कि मॉड A से डिवाइड करना है, तो मॉड A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मॉड A का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब A शुड बी, व्हाट डू वी कॉल अ मैट्रिक्स जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, वी कॉल इट सिंगुलर। तो इन दिस केस द A शुड बी नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका मॉड 0 और नॉन सिंगुलर मतलब जिसका मॉड नॉन 0। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफाइंड नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। ठीक बात भी है, फंक्शन में भी था, फंक्शन में भी क्या था,
हर फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं था, इनवर्स वाज डिफाइंड ओनली फॉर 1 and on 2 functions, injective and bijective function, injective and surjective function, that is actually called bijective function, those are called invertible function. तो हर फंक्शन का इनवर्स नहीं था, इनवर्स किसका था? ओनली दोज फंक्शन विच आर 1 and on 2. तो वहां भी कंडीशन था, यहां भी कंडीशन है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ उसी का पॉसिबल होगा जो नॉन सिंगुलर है. So we are going to solve some questions and then we will take from there. So now we are going to solve some example. सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. 2/2 में तो नंबर लिखने का मतलब नहीं है, सीधा ABCD लिख देते. फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए इसका इनवर्स फाइंड करना है. सो दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ABCD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ABCD. ना एडजॉइंट ऑफ ABCD वी ऑलरेडी नो फॉर 2/2 क्या होता है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. डायगोनल इंटरचेंज होंगे, नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल या सेकंड डायगोनल का साइन चेंज होता है. और मॉड की बात करेंगे तो दैट इज AD minus BC. सो व्हाट आई कैन से, दिस इज D upon AD minus BC माइनस B upon AD minus BC माइनस C upon AD minus BC, A upon AD minus BC. आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. बट बहुत ही सिंपल सा है ना. इफ आई टेक 1 2 -3 4, इसका इनवर्स निकालना है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो गए और इन दोनों का साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय इसका मॉड 4 + 6 दैट इज 10. That is your answer. But if you want, you can write 4/10 minus 2/10, 3/10 and 1/10. Simplify करना है तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. But both are equally good answer. There is no issue at all. मैट्रिक्स से किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा. तो 2/2 इज वेरी सिंपल. 3/3 भी कोई बहुत लेंथी नहीं है, सिंपल ही है. Again 1 2 3 2 3 -1 and 0 1 2. इसका इनवर्स फाइंड करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड इट्स एडजॉइंट अपॉन उसका मॉड. एडजॉइंट के लिए एज आई सेड, चलो इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं. से ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, थोड़ा चेंजेस विल डू. -2 -3. नो एडजॉइंट निकालने वाले हैं तो एक तरीका पहला बताया था, माइनर फाइंड करो, कोफैक्टर फाइंड करो, एडजॉइंट फाइंड करो. दूसरा बोला था वो 3/3 को 5/5 बना दो. एंड थर्ड आई सेड जो मेरा मेथड है, पहले माइनर लिखेंगे ट्रांसपोज करके. 1 का माइनर इज -6 -1, 2 का माइनर इज -4 -3. लेकिन लिखेंगे कहाँ, यहाँ. कॉलम का कैलकुलेट करते तो रो में लिखोगे, रो का कैलकुलेट करेंगे कॉलम में लिखेंगे. 0 का होगा -2 + 9 एंड दैट इज 7. -2 के लिए आएगा 4, -3 के लिए आएगा 2 एंड 1 के लिए आएगा 1 - 6 दैट इज -5. 3 के लिए आएगा 2, 1 के लिए आएगा 1 एंड 2 के लिए आएगा -3 + 4 एंड दैट इज 1. डिवाइडेड, ये हमने क्या किया है, माइनर का ट्रांसपोज. अब मैं इसको कोफैक्टर में बदलने वाला हूं, उसके लिए 1 2 3 एंड 4 साइन चेंज हो गया. नाउ मॉड कैसे आएगा, मॉड के अलग से कैलकुलेट कर लो. एक्चुअली नो नीड, ये फोर्थ रो है, ये उसी के कोफैक्टर लिखे हुए हैं, देख लो ध्यान से. ये मैट्रिक्स है, उसी के कोफैक्टर का ट्रांसपोज है. तो इफ आई से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी -7 + 8 + 6, -7 + 8 + 6 and that is 7 actually. That's it, that is your answer. What I am going to write is ये 7 है तो -1 1 1, -4/7 2/7 5/7
2/7 minus 1/7 and 1/7. As simple as that. So this is your A का inverse is this. Now let me show you कि if I multiply A to A inverse, अब A inverse में ऐसा गंदा फ्रैक्शन लेने से अच्छा है ये वाला पोर्शन लेते हैं, -7/7 -4/25 2 - 1 1 अपॉन 7. ये 7 बाद में डिवाइड कर देंगे. What do I get? चलो मल्टीप्लाई करके फाइंड करो. What do I get? बाद में 7 डिवाइड कर देंगे. Pause the video and try to write. Now my turn. ये A और एडजॉइंट A ही तो है, और A और एडजॉइंट A मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड A इंटू आई आता है. मतलब ये 0 आया, ये 0 आया, और यहाँ पे मॉड A होता है, और मॉड A हमने निकाला था 7, तो इट विल कम्स आउट टू बी 7 7 7. देख भी लो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -7 + 8 दैट इज 1 + 6 दैट इज 7. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 7 - 4 - 3 0. और फाइनली जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 1 1 एंड विच इज कॉल्ड आई. तो देखो इसमें जब ये मल्टीप्लाई किया तो आई आया. अब लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आई आएगा, राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आई आएगा. 2/2 में देखते हैं जरा. 2/2 में 1 2 - 3 4 इनटू इसका इनवर्स दैट इज 4 - 2 3 1 अपॉन 10. What do I get? This is actually checking. This is actually checking. अब लेफ्ट और राइट कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट चलो एक ही बात है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 + 6 10. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 + 2 -12 + 12 6 + 4 डिवाइडेड बाय ये 10 किया तो मिला 1 1 0 0 एंड दैट इज बेसिकली आई. तो जब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई आया. लेफ्ट में करोगे तो भी आई आएगा, राइट में करोगे तो भी आई आएगा. सो दिस इज प्लेन एंड सिंपल आइडिया ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा. ये ध्यान रखना, इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर ए स्क्वायर. कैसे पता मुझे? भाई मॉड ए से डिवाइड करना है, और मॉड ए तो कब डिफाइंड होता है? स्क्वायर के लिए. तो इनवर्स भी सिर्फ स्क्वायर के लिए होता है. लेकिन जो लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स मैंने बताया था उसके लिए स्क्वायर होना कंपल्सरी नहीं है. वहां पे मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है. दे आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. तो वहां पे यूनिकनेस की जरूरत नहीं है, वहां पे मॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नॉन स्क्वायर है तो वैसे मॉड होता ही नहीं है. मॉड होता ही नहीं है, बट इनवर्स एग्जिस्ट करता है. लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स, बट वो अलग अलग होते हैं. दोनों सेम कब होंगे? जब वो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर में भी एक पर्टिकुलर केस होगा जो कि लेफ्ट और राइट दोनों इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड आर इनवर्स. सो वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट आर इनवर्स, जो लेफ्ट और राइट दोनों में आता हो. दैट इज आर इनवर्स. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. Let's solve some more questions and to understand some properties also. But before that, इसका मॉड क्या है? AD - BC. इसका मॉड क्या है? AD - BC अपॉन AD - BC मतलब 1. नो, थिंक ऑफ इट. देखते हैं इसका मॉड क्या है. 4 + 6 दैट इज 10. और इसका मॉड क्या होगा? 4 + 6 10/10 1 आ रहा है. तो मतलब ए इनवर्स का मॉड 1 होता है? नहीं, गड़बड़ है. सोचो क्या. यहां देखते हैं जरा. 4/100 + 6/100 मतलब 10/100 मतलब 1/10. ये क्या हुआ? इसका मॉड 1 और इसका मॉड 1/10. ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी मैंने, एंड दैट इज लैम्डा ए का मॉड लैम्डा मॉड ए नहीं, लैम्डा पावर n मॉड ए होता है. सो इन दिस केस इफ यू सी तो दिस इज लैम्डा, और लैम्डा पावर n करोगे
तो आएगा ए डी माइनस बी सी स्क्वायर और ऊपर मॉड ए इज ए डी माइनस बी सी, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी ए डी माइनस बी सी। इसका मॉड ए डी माइनस बी सी और इनवर्स का मॉड 1 बाई ए डी माइनस बी सी। अच्छा ही तो है, सीधा सीधा उल्टा हो गया। अगर 2 था तो 1/2। अच्छा, इसका मॉड क्या आया था 10, तो इसका मॉड क्या आया 1/10। इसका मॉड तो 1 आ रहा था, बिकॉज ये लैम्डा है, पार्ट 2 करना पड़ेगा। तो नीचे 100 और ऊपर 10, क्या मिला 1/10। ओके, इसका मॉड 10 था, इनवर्स निकाला तो मॉड 1/10 हो गया। मतलब व्हाट वी सी दैट कि ए इनवर्स का जो मॉड होता है वो 1 अपॉन मॉड ए होता है। मॉड ए पावर -1 भी लिख सकते हैं, बट दिस इज गुड आइडिया। तो ए इनवर्स का मॉड इज सिंपली मॉड ए का इनवर्स, मॉड ए का रेसिप्रोकल। 3/3 में भी ऐसा ही होगा, लेट्स फाइंड आउट। इसका मॉड तुमने निकाल लिया, इसका मॉड तो आया 7। अब इसका मॉड क्या होगा? इसमें न्यूमरेटर का मॉड तो मुझे पता है, कौन बताएगा किसको आइडिया है? व्हाट इज द मॉड ऑफ न्यूमरेटर? एंड आई विल से द आंसर इज 49। कैसे? एडजॉइंट ही तो है, ए इनवर्स निकाला था, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए का मॉड क्या होता है? मॉड ए का पावर n-1। इस केस में मॉड ए का पावर 3-1, मॉड ए का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय ये 7। नो, 7 का क्यूब, क्योंकि लैम्डा पावर n बाहर आता है। व्हाट डू आई गेट? 1/7। वेरी क्लियर, यहां 7 था, वहां 1/7 आया। सो आइडिया इज इनवर्स का मॉड, मॉड का रेसिप्रोकल या मॉड का इनवर्स भी बोलोगे तो चलेगा। दिस इज वन प्रॉपर्टी, वी विल अंडरस्टैंड दिस एंड वी विल राइट दिस एंड वी विल डिराइव ऑल्सो द सेम रिजल्ट आफ्टर सम क्वेश्चंस, आफ्टर सम एग्जांपल्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 -1 -1 1 1 0 0। इसका इनवर्स फाइंड करना है। What I'm trying to do, do you understand? I'm trying to show you something special. What is this? This is basically a symmetric matrix. 1 2 3 0 0 1 1 -1 -1 और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। क्या करने वाले हैं? एडजॉइंट ए अपॉन उसका मॉड। एडजॉइंट ए के लिए व्हाट वी कैन डू? वही माइनर का ट्रांसपोज कर लो और फिर कोफैक्टर में बदल लो, या माइनर कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज, वॉट एवर यू लाइक। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। एज आई सेड, ये काफी फ्रिक्वेंटली माइनर और कोफैक्टर निकालने होते हैं, तो बहुत प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल। तो बहुत फास्ट होना चाहिए। 1 का माइनर 6 - 1 दैट इज 5। 0 का माइनर आएगा 1 और 1 का माइनर आएगा -2। रो का माइनर कैलकुलेट करके कॉलम में लिख रहा हूं मैं। इसमें होगा 1, यहाँ होगा 3 - 1 2 और यहाँ होगा -1। इसके लिए आएगा -2, इसके लिए आएगा -1, इसके लिए आएगा 2। ये हुआ माइनर का ट्रांसपोज। अभी कोफैक्टर में कन्वर्ट नहीं किया है। कोफैक्टर के लिए 1 2 3 4 चारों का साइन चेंज करते हैं डायगोनल छोड़ के, अपॉन इसका मॉड। और मॉड कहां से आएगा? पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, दिस इज एडजॉइंट ए, दिस इज ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ही आता है मॉड ए। बिकॉज वी नो दैट कि फर्स्ट रो की कोफैक्टर यहां फर्स्ट कॉलम में लिखें, दैट इज 5 0 -2 एंड दैट इज 3। तो ये हो गया इसका इनवर्स। व्हाट डू आई गेट? 5/3 -1/3 -2/3 -1/3 -1/3 1/3 2/3। Still it is also a symmetric matrix. कैसे? ये तो डायगोनल हो गया, देखो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, मतलब सिमेट्रिक का इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। याद है इसका क्या मिला था एडजॉइंट ए?
एडजॉइंट मिला था ए की जगह बी सी, बी की जगह ए सी की जगह ए बी और बाकी सारे जीरो। द आइडिया वॉज कि इसका मॉड किसी भी डायगोनल का इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल ही होता है। और ये मैंने ए बी सी में कैलकुलेट करके इसलिए दिखाया था, आपको याद हो जाएगा। अपॉन इसका मॉड इसका मॉड और इसका मॉड है ए बी सी। जब कैलकुलेट किया एबीसी से तो मिला 1/a 1/b 1/c 0 0 0। क्या हुआ, एलिमेंट ही सीधा सीधा रेसिप्रोकल हो गए। अब इसको लिखने का एक तरीका है, थोड़ा छोटा है, जगह कम लेगा। वी राइट इट डायगोनल ए बी सी इज डायगोनल ए बी सी का इनवर्स is diagonal 1/a 1/b 1/c। When we write diagonal, it means it is a diagonal matrix। उसमें ये diagonal elements हैं, बाकी का जीरो होना है ना, बाकी सारे तो जीरो होने। डायगोनल में ABC लिखो, बाकी सारे जीरो। डायगोनल में 1/a 1/b 1/c लिखो, बाकी सारे जीरो। इसका मॉड क्या है? इसका मॉड है ABC और इसका मॉड है 1/ABC। होना भी था, सीधा सीधा रेसिप्रोकल होना था। So, if I talk about the properties of inverse, let me go to the next screen and I'm going to write all the properties of inverse along with some adjoint ka concept, and you will have to learn all those properties. कुछ तो मैंने यहाँ शो भी कर दिया, बाकी का चलता है। You will do it on your journey some point of time. Okay. तो सबसे पहले मैं मिला A inverse it is adjoint A upon mod A, और फिर we got to know कि A inverse का mod 1/mod A होता है, which I am going to derive here। यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड mod लेता हूं तो ऐसा आएगा। Now proceed from this point and reach to this। देखो वहां से यहाँ आप आते हो क्या? I am going to do it, पॉज करके करना हो तो कर लो। ये मॉड ए एक स्केलर है और जब बाहर आएगा तो पावर n के साथ आएगा। लैम्डा ए का मॉड लैम्डा पावर n मॉड ए होता है, और एडजॉइंट ए का मॉड ए पावर n-1 होता है। कैंसिल करेंगे तो 1/mod A आ गया, वही यहां लिखा हुआ है। सो दिस इज वन आइडिया। नेक्स्ट इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो होगा वो ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल ही होगा। ट्रांसपोज इज जस्ट लाइक कॉन्जुगेट, कहीं भी लिखोगे, कहीं भी किसी भी स्टेप में चलेगा। एडजॉइंट ए का जो इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है। फिर ए बी का इनवर्स होगा, यू रिमेंबर बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ के बाद लेट मी से अगेन ए इनवर्स का इनवर्स दोगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा? ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए आएगा। फिर हमने भी क्या देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक आया, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स आया। अब डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल है, ऐसे ही स्केलर मैट्रिक्स अगर लोगे ना, विच इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल, दैट विल ऑल्सो बी अ स्केलर मैट्रिक्स ओनली। तो आई थिंक काफी कुछ कवर हो गया है। व्हाट इज लेफ्ट, एनीथिंग? आई डोंट थिंक कि कुछ बचा हुआ है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। अब इनवर्स में कुछ अगर बचा हुआ होगा तो आगे आता रहेगा। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट एवर इज बीइंग टॉट। कितने भी दिन कोई भी चीज कराई जा सकती है, बट दिस इज वन आइडिया, दीज आर सम आइडिया। एक और याद आया मुझे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, उसका इनवर्स भी
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो वो भी ट्रायंगुलर आएगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए का इनवर्स। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इसका एप्लीकेशन की बात करें तो वी यूज इट फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, वी आर गोइंग टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स यूजिंग दिस इनवर्स। इनवर्स का काफी एक्सटेंसिव यूज होता है वहां पे, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगभग ओवरऑल द चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में वापस से कुछ काम करने वाले हैं, बिकॉज नाउ वो जो फिजिक्स का मेथड था एक्सपेंशन का, नाउ इट इज मैथ्स का मेथड। तो नाउ वी कैन यूज इट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड सम मोर थिंग्स अबाउट डिटर्मिनेंट वी आर गोइंग टू डू। सो थैंक यू।